मित्र प्रणाम। आज मैं ज्योतिष की कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ। कई बार आपने सुना होगा और कई ब्राह्मणों को बोलते हुए सुना होगा कि बृहस्पति केंद्र में है तो बहुत अच्छा लाभ देता है, या बृहस्पति ये है तो वो अच्छा है, बृहस्पति उच्च का है तो अच्छा है। लेकिन मैं आपको आज एक उससे भी ज़्यादा गहरी जानकारी देता हूँ। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत ज़्यादा अच्छी अवस्था में है तो आपको अपने जीवन में स्ट्रगल करना होता है। कॉज बृहस्पति महात्मा है और बृहस्पति मंत्री कहा है, और जब मंत्री की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो वह राजा पर भी शासन करता है। बृहस्पति को शास्त्रों में जीव कहा है। जीवात्मा से जीव पैदा होता है, तो जब भी जीव आत्मा पर हावी हो जाता है, यानी कि सूर्य चलनी हमेशा राजा की चाहिए। एडवाइज़र केवल एडवाइस करे तो ठीक, लेकिन यदि एडवाइज़र की चलने लग जाए तो नुकसान होता है। उस राज्य में नुकसान होगा जिस राज्य में मंत्री अपनी चलाने लग जाते हैं। चलती हमेशा राजा की होनी चाहिए, और जब राजा कमज़ोर पड़ जाए और मंत्री अधिक मजबूत हो जाए, यानी कि बृहस्पति सलाहकार एडवाइज़र अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा अहंकार प्राप्त हो जाता है। उसे वह व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। बृहस्पति अगर लग्न में हो, ऐसे लोग निर्णय नहीं ले पाते। ज्ञानी बहुत होते हैं, उनको बहुत ज्ञान होता है। उनसे किसी शास्त्र के बारे में बात कर लो, किसी विषय पर बात कर लो, किसी सब्जेक्ट पर बात कर लो, लेकिन उनका ज्ञान ही उनके लिए नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि उसी ज्ञान के कारण वह दूसरों की सुनना बंद कर देते हैं। तो चीज़ों को जैसी हैं वैसी देखने में दिक्कत होती है। और अगर आपको ये प्रैक्टिकल करना है तो ढूंढिए 10 कुंडली ऐसी जिसके लग्न में बृहस्पति हो। वह व्यक्ति आलसी भी आपको मिलेगा। वो करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन करना कुछ ना पड़े, ऐसा होता है। हिलना नहीं चाहता, डिज़ायर बहुत है। ये बृहस्पति लग्न में होने के रिजल्ट होते हैं। बृहस्पति यदि खोपड़ी में विराजमान हो जाए, जबकि नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष की बॉडी का सिर ही है और उसको बृहस्पति का क्षेत्र ही कहा गया है, लेकिन बृहस्पति यदि लग्न में होगा तो वह व्यक्ति अधिक ज्ञानी होने के कारण वह अपनी के आगे किसी दूसरे की चलने नहीं देता, दूसरे की सुनता नहीं, समझता नहीं। इसलिए उसको समाज में वह व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को कम सक्सेस देखता है। अब सक्सेस में अपने स्थान से देखी जाती है कि कोई अगर धनवान घर में ही पैदा हुआ है तो उसने स्वयं क्या किया है, और जिसका बृहस्पति द्वितीय स्थान पर हो उसकी भी स्थिति कुछ ज़्यादा भिन्न नहीं होती। उसको भी उसके सिर पर भी ज्ञान का भूत सवार होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्म की बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी बातें करते हैं, ट्रेडिशनल बातें करते हैं, ऑर्थोडॉक्स टाइप की बातें करते हैं, क्योंकि ज्ञान का मद भी मद ही कहा गया है शास्त्रों के अंतर्गत। मद होना किसी भी चीज़ का गलत माना गया है। आज हम इन्हीं दो भावों पर बात करते हैं। अब बृहस्पति कहीं राहु के नक्षत्र में आ जाए तो लग्न में बैठा बृहस्पति आपके स्वास्थ्य को खराब कर देगा
और द्वितीय भाव में बैठा बृहस्पति आपके धन को समाप्त कर देगा। वैसे तो बृहस्पति का शास्त्रों के अंदर कहा गया है स्थान हानि के रूप में कि बृहस्पति अपने स्थान की हानि करता है। इसीलिए जब बृहस्पति लग्न में आ जाता है तो खोपड़ी काम करना बंद कर देती है। अध्ययनशील होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनसे किसी सब्जेक्ट के बारे में बातें कर लो, वो मास्टर मिलेंगे। चाहे बृहस्पति फर्स्ट हाउस में हो, चाहे बृहस्पति सेकंड हाउस में हो, आप उनसे तर्क में हो सकता है जीत ना पाए, लेकिन वह अपने लिए निर्णय ऐसे लेते हैं जिसमें कि उनका बहुत नुकसान होता है और कई बार वह किसी की मानते नहीं, सुनते नहीं। यदि बृहस्पति केतु के नक्षत्र में आ जाए और फर्स्ट हाउस या सेकंड हाउस में बैठा है, ऐसे व्यक्ति को अपना घर छोड़ना पड़ता है। आप ये 10 कुंडलियां लीजिए और चेक कीजिए, एज इट इज ऐसा ही होता है। बृहस्पति जब भी मंगल के नक्षत्र में होगा और बृहस्पति प्रथम भाव में या द्वितीय भाव में, यानी कि फर्स्ट हाउस लग्न और सेकंड हाउस धन का जो स्थान है वहाँ पर होगा और मंगल के नक्षत्र में आ जाए, अब ज्ञानी व्यक्ति क्रोधी होना शुरू हो जाता है। वह अपने ज्ञान से दूसरों का नुकसान भी करना शुरू कर देता है। वह अपने ज्ञान को बल मानना शुरू कर देता है। तो इसी के लिए सावधान। कहीं बृहस्पति को केंद्र में देख करके कोई तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फर्स्ट हाउस का बृहस्पति एक कार्य बढ़िया करता है। फर्स्ट हाउस का बृहस्पति, जिसके लग्न में बृहस्पति है, उसको लोग बहुत अच्छे मिलते हैं, इसीलिए उसको दंभ हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को सहयोग बहुत मिलता है। यदि उनको स्वास्थ्य में हानि है तो उनको कोई दवाई देने वाला मिल जाएगा या कोई बहुत अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। अगर उनको लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो उनको वकील अच्छा मिल जाएगा, उनको जज अच्छा मिल जाएगा, सामने वाला व्यक्ति अच्छा मिलेगा। लेकिन लग्न में बृहस्पति वाले लोग अपनी खोपड़ी का प्रयोग न करके दूसरों की सलाह मानना शुरू कर दें तो बहुत लाभ कमाते हैं अपने जीवन में। द्वितीय भाव के बृहस्पति वाले लोग जब लोगों की सुनना शुरू कर देते हैं, लोगों की बात मानना शुरू कर देते हैं, तो बहुत धन आता है आपके जीवन में। जय श्री कृष्ण मित्रों, प्रेम प्रणाम। पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर के।